हेलो बच्चों, आप सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप सब? हमें उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। देखिए, आज हम पढ़ाने वाले हैं प्रश्नावली 1 का सी कक्षा 9 का बुक। ठीक है, देखिए इसमें उधर हम पढ़ा चुके हैं ए और बी, प्रश्नावली ए और बी का पढ़ा चुके हैं। ठीक है, अब आज की क्लास होगी सी से। सबसे पहले इसे देखिए, पढ़ने से पहले आप एक ब्रह्मास्त्र बैच हम डाल चुके हैं प्लेलिस्ट में, उसमें प्लेलिस्ट दिया गया है, और एक एडवांस टू बेसिक टू एडवांस मैथ का पूरा वो भी डाल चुके हैं। ठीक है, तो उसमें जा करके वो दोनों क्लास को जरूर देखिएगा, क्योंकि अगर मैथ आप सीखना चाहते हैं तो एकदम बेसिक से जीरो से एकदम सीखना चाहते हैं तो आप जाइए बेसिक टू एडवांस प्लेलिस्ट मैथ उसमें हम डाले हैं, उसमें जाके देख लिए, और ब्रह्मास्त्र में भी उसी तरह क्लास डाले हैं। ठीक है, तो इसमें दोनों बैच उसमें डाल चुके हैं, तो दोनों क्लास ज़रूर देखिएगा सबसे पहले। ठीक है, उसके बाद सभी क्लास को देखिए, समझ में अच्छे से आएंगे। ठीक है, तो इसमें मैथ आप कमज़ोर भी होंगे तो आपको सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसमें क्या है, प्रश्नावली 1 का सी में पहला क्वेश्चन क्या है इसमें, देखिए इसमें है निम्नलिखित संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। यानी ये जो संख्या दी गई है इनको किस पर करना है, संख्या रेखा पर। ठीक है, तो संख्या रेखा पर इनको निरूपित करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनको निरूपित करेंगे। तो इसको देखिए, अगर 1/5 है, देखिए अगर ये पूर्ण संख्या होती तो उसमें हम साधारण से निरूपित कर देते, लेकिन यहाँ क्या है, एक परिमेय संख्या है, तो इसमें निरूपित किस तरह करेंगे, यानी p/q के रूप में है, तो इनको कैसे करेंगे। ठीक है, तो देखिए इनको क्या करते हैं, अगर हम इसमें देख रहे हैं 1/5 में अगर इसमें भाग करेंगे तो कितना आएगा, तो देखिए इसमें देखिए भाग करेंगे तो इसमें आएगा 0 पहले दशमलव में जाएगा और 5 दूनी के 10 आएगा। ठीक है, तो अब हम देखेंगे ये किसके बीच में है, 0.2 किसके बीच में है, तो हम देख सकते हैं इसको कि यहाँ पर देखेंगे इनको, तो ये किसके बीच में हो सकता है, तो एक 0 है और 0 से बड़ी संख्या ये है, क्योंकि 0 से बड़ी है, और 1/5 इनको कह सकते हैं, यानी 0.2 यहाँ पर है, और इससे बड़ा कौन हो सकता है, तो 1। तो ये संख्या कहाँ पर बैठ सकती है, तो यानी 0 और 1 के बीच में रह सकती है। ठीक है, तो इस तरह करना है। ठीक है, तो अब देखिए अगर हम रेखा पर इनको दर्शाएंगे तो किस तरह होगा, जैसे रेखा हम खींचेंगे तो यहाँ पर देखिए रेखा खींच रहे हैं, अगर ये रेखा है तो देखिए इस पर किस तरह दर्शाएंगे संख्याओं को। तो देखिए अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर 0 होता है, तो यहाँ पर 0 लिखेंगे। इसमें सबसे पहले देखेंगे हमें धनात्मक में है कि ऋणात्मक में है, क्योंकि इस रेखा पर संख्या धनात्मक ऋणात्मक दोनों होती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए संख्या क्या है, धनात्मक है, तो ये धनात्मक में है, तो इसको हम क्या करेंगे, जब धनात्मक में होगी तो इसको हम धनात्मक की संख्या लिखेंगे, यानी यहाँ पर 0 हो सकता है और यहाँ पर 1 है। ठीक है, तो यहाँ पर 1 आता है। ठीक है, तो इस तरह, लेकिन यहाँ पर हमें क्या करना है, 0 और 1 के बीच में ही रखना है इनको, यानी यहाँ पर हम देख सकते हैं अगर ये आया होगा तो किसके बीच में आया होगा, तो सबसे पहले हम देखेंगे कितना है, तो इसके हर जितने हैं, तो यहाँ पर 1 है, तो 1 2 3 4 5, पाँचवा जैसी होगा तो इसकी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, इसकी ये बड़ी संख्या हो जाएगी यहाँ पर होगी। ठीक है, यहाँ का हो जाएगा 1 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर दर्शाएंगे तो ये संख्या कहाँ पर रहेगी, तो यहाँ पर हम देखेंगे तो ये संख्या कहाँ होगी, तो यहाँ पर 1/5 यहाँ पर दर्शाए जाएंगे। ठीक है, 1/5 कहाँ पर दर्शाए जाएंगे, यहाँ इस वाले बिंदु पर, यहाँ पर हम दिखा रहे हैं, ये देखिए ये जो संख्या है यहाँ पर 1/5 दर्शाई जाएगी, ये जो बिंदु है। ठीक है, तो ये संख्या 1/5 कहाँ दर्शाए जाएंगे रेखा पर, तो यहाँ पर दर्शाए जाएंगे, क्योंकि अगर हम देखिए जस्ट आगे जाएंगे तो ये किसका 0 और 1 के बीच में हो गया। ठीक है, दशमलव में। अब देखिए इसी तरह दूसरा है क्वेश्चन इसमें, तो -2/5 है, देखिए यहाँ पर ऋणात्मक है, तो अगर हम इनको देखेंगे तो ये कितने इसमें माइनस में होगा, तो इसमें कहाँ किस तरह होगी संख्या, तो इसको देख सकते हैं
देखिए इनको दर्शाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर दिखा रहे हैं आपको किस तरह लिख सकते हैं इनको। तो ये किसके बीच में है, तो हम देखेंगे एक और बीच में हो सकता है, एक से यहाँ पर -1 से ले लीजिए, ठीक है, -1 से, और देखेंगे तो इसको इससे बड़ा यानी -2, इससे छोटा होगा, और यहाँ पर क्या होगा 5 होगा, ठीक है। और यहाँ क्या हो सकता है 0, यानी 0 से इसको छोटा में दर्शाएंगे, ठीक है। तो इनको दर्शाएंगे किस तरह, रेखा पर, ठीक है। तो -1 से देखिए, जब माइनस में संख्या होती है तो हम बताए हैं पिछले क्लास में, जब दोनों अगर माइनस में होती है तो क्या होती है, सबसे छोटी वाली बड़ी होती है। तो ये देखिए इससे 1 से छोटी है, तो ये क्या है, इससे बड़ी होगी, ठीक है, तो ये होती है। तो यहाँ पर ये 0 के करीब रहेगी ये, उसके बाद आएगा 1। तो यहाँ पर अगर रेखा पर दर्शाए जाएंगे तो देखिए किस तरह दर्शाई जाएगी। तो यहाँ आप देख रहे हैं, देखिए अगर इसको दर्शाए जाएंगे रेखा पर, तो यहाँ पर लिखेंगे इस तरह, ठीक है, और इसके भी लिखेंगे, ऋणात्मक संख्या है तो ऋणात्मक में लिखेंगे। तो यहाँ पर 0 दर्शाए जाएंगे, तो यहाँ का है 0 है, ठीक है, और इसके बाद संख्या होती है तो 1 2 3 4, और ये का होगी 5, ठीक है, जो कि 1 होगी यहाँ पर। अब देखिए इनके -1 होगी, क्योंकि इधर ऋणात्मक की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, इधर कहाँ है ऋणात्मक की तरफ, बाएं तरफ जा रहे हैं तो ऋणात्मक की तरफ जाते हैं, और उधर दाएं तरफ जाते हैं तो धनात्मक की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पर बाएं की तरफ जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं, बाएं की तरफ। तो बाएं की तरफ जाएंगे तो ऋणात्मक की तरफ, इधर हम बता दे रहे हैं यहाँ पर, जब हमें जाना हो बाएं तरफ तो ये संख्या कहाँ दर्शाती है, माइनस की चिन्ह दर्शाती है। अगर इधर दाएं तरफ जाएंगे तो ये संख्या कहाँ दर्शाती है, इधर की प्लस की दर्शाती है, धनात्मक होती है, ठीक है। यहाँ से यानी यहाँ से हम चलेंगे तो, ठीक है, तो इधर से चलेंगे इधर की तरफ, ठीक है, इस तरह। तो अब देखिए यहाँ पर हम देखेंगे, सॉरी यहाँ पर नहीं, ये 0 है तो 0 के से दर्शाते हैं, 0 के से देखते हैं, ठीक है, यहाँ पर इस तरह देखते हैं। तो यहाँ पर 0 के से देखे जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह करते हैं इधर की संख्या को, 0 से अगर इधर बाएं तरफ जा रहे हैं तो ऋणात्मक संख्या होती है, 0 की दाएं तरफ जाएंगे तो क्या होगी, धनात्मक दिशा होती है, ठीक है। अब देखिए इसमें यहाँ पर देखेंगे तो क्या होगी, तो यहाँ पर किस ये संख्या कहाँ पर दर्शाई जाएगी, तो हम देख रहे हैं 0 से क्या है, 0 के छोटा है, इधर छोटा है तो इसमें क्या करेंगे, इधर रखेंगे इसमें, ठीक है, 0 की इधर रखेंगे और कहाँ रखेंगे, और यहाँ पर देखिए इस क्लास यहाँ पर -2 है तो यहाँ पर इनको दर्शाएंगे, ठीक है, सॉरी यहाँ पर -1 यहाँ पर है तो यहाँ पर, यहाँ से लेकर के यहाँ पर रखेंगे, यानी माइनस में इनको दर्शाएंगे। तो ये वाली संख्या जो है इस पर दर्शाएगी, ठीक है, तो माइनस में होगी, ठीक है। तो ये किसके बीच में है, तो 1 -1 और 0 के बीच में हो जाएगी, यानी इस संख्या को दर्शाए हैं तो यहाँ पर दर्शाए हैं। तो देखिए यहाँ पर दूसरे स्थान पर ये वाली संख्या पर दर्शाए हैं, ठीक है, इस वाले बिंदु पर। तो इस तरह के हो सकते हैं, ठीक है। और अगर इसको हम आगे देखें तो यहाँ पर देखिए -2 हो सकता है, -3 होगा, और इसमें भी आगे देखेंगे तो यहाँ क्या होगा, 2 होगा, यहाँ पर क्या होगा, 3 होगा, आगे इसी तरह संख्या जाती है, ठीक है। तो इस तरह के दर्शाएंगे। तो जब भी परिमेय संख्या को दर्शाते हैं तो दशमलव में होती है तो उस तरह के दर्शाते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन किस तरह है, तो तीसरा क्वेश्चन को किस तरह दर्शाएंगे, यहाँ पर देख रहे हैं, देखिए इनको जब भी हम देखेंगे, यहाँ पर देख रहे हैं 3 से संख्या कहाँ है, बड़ी है, तो यहाँ पर देखेंगे तो 3 से बड़ा करेंगे इसको, ठीक है, ये 3 सही 2/7। अब देखिए यहाँ पर क्या है तो इसमें क्या करेंगे, ये क्या है
4 से छोटा है तो इसको 4 से क्या करेंगे, छोटा कर देंगे, ठीक है, इस तरह के। तो ये संख्या 3 से बड़ी है, 4 से क्या है, छोटा है। अगर इनको रेखा पर दर्शाएंगे तो किस तरह दर्शाएंगे, तो देखिए यहाँ पर रेखा खींचेंगे, इस पर दर्शाए जाएंगे रेखा पर, तो किस तरह दर्शाएंगे, ठीक है। अब देखिए रेखा आप किस तरह दर्शाएंगे, तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे तो यहाँ पर 0 होगा और उसके बाद 1 होगा, क्योंकि देखिए हम इसके बीच में नहीं रखेंगे, एक इसके बीच में, 3 और 4 के बीच में, तो 3 4 के बीच में जाएंगे। यहाँ पर 2 होगा, ठीक है, और यहाँ पर 3 होगा, तो ये संख्या 3 है, ठीक है। अब देखिए इनको 3 और 4 के भी बीच में लिखेंगे, यहाँ पर आएगी 1 2 3 4 5 6 7, जैसे ही 7 हुआ तो वहाँ पर क्या हो जाएगी, संख्या 4 पे आ जाएगी, ठीक है। यानी यहाँ पर हर जो होती है उतना ही संख्या उतना बार इसमें बढ़ाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 4 हो गई। तो अब इसमें देखिए ये कहाँ पर संख्या होगी, तो इसमें देख रहे हैं यहाँ पर देखिए 3 है और इसमें 2 है, तो यहाँ पे 1 2, यानी यहाँ पर दर्शाएंगे तो 2 अंक गिनेंगे, तो इसको दर्शाएंगे तो इस बिंदु पर दर्शाएंगे यहाँ पर। अब वहाँ पर दर्शाएंगे तो इसको लिखेंगे कितना है, तो इसमें लिखेंगे 3 सही 2/7 दर्शाएंगे, ठीक है, इस तरह। तो धनात्मक की दिशा में 3 सही 2/7 को दर्शा देंगे, इस तरह करके दर्शाते हैं, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, तो इसके बराबर में लिखेंगे। तो इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 4 को किस तरह दर्शाएंगे, तो इसमें भाग करके पहले देख लिए, यहाँ पर देखेंगे 3 दूनी की 6, यानी 2 सही 3 दूनी की 6, यानी 2/3 आएगा, ठीक है, ये है। अब इनको हम किसके बीच में दर्शाएंगे 3 को, तो देखते हैं किसके बीच में आता है ये देखिए किसके बीच में है, तो 2 से क्या है, बड़ा है, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, 2 से इसको बड़ा करेंगे, 2 से बड़ा करेंगे, 2 सही 2/3 हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें 3 से क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं छोटा है, तो यहाँ पर 3 से क्या करेंगे, इसको छोटा करेंगे, समझाया। अब देखिए यहाँ पर रेखा खींचेंगे तो किस तरह खींचेंगे, तो इसमें देखिए यहाँ पर दर्शाएंगे इनकी रेखा, ठीक है, यहाँ पर दर्शाएंगे इनके, तो किस तरह होंगे, देखिए सबसे पहले यहाँ 0 होगा, फिर क्या होगा 2 1 होगा, फिर क्या होंगे 2 होंगे, और 2 के बीच में ही संख्या ये है, तो यहाँ पर गिनेंगे 3 है, तो यहाँ पर कितने ले जाएंगे 3, यानी 1 2 3, जैसे हुआ यहाँ पर 3 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर 2/3 है, 2 सही 2/3 है, तो ये संख्या कहाँ दर्शाई जाएगी, तो इसमें देखेंगे तो यहाँ पर दर्शाई जाएगी, ठीक है। और इसको दर्शाएंगे तो 2 सही 2/3 इस तरह दर्शाएंगे, तो ये हो जाएगी, ठीक है। तो हमें उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है नंबर 2, किस तरह को हल करते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का है, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं में से कौन सी संख्या को शांत दशमलव के रूप में निरूपित कर सकते हैं, यही है देखिए। तो यहाँ पर शांत दशमलव पूछा गया है, ठीक है। तो बेसिक टू एडवांस में हम देखिए उसमें बहुत अच्छे से बताए हैं कि शांत दशमलव किस कौन से होते हैं, क्या होते हैं। तो देखिए शांत दशमलव वो होते हैं जो भाग करने पर
वो पूर्णतः विभाज्य हो जाए वही क्या हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं। तो देखिए इसमें यही पूछा गया है कि इसमें भाग लिए जाएंगे तो शांत कौन से होंगे। देखिए तो इसमें शॉर्टकट अगर बताना हो तो इसमें हम भाग करके पता कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले अगर पता करेंगे तो भाग करके पता करेंगे। देखिए पहला अगर क्वेश्चन इसमें देखेंगे तो क्या है, पहला इसमें है तो 1/20 है, ठीक है। क्या है, 1/20 है, तो 1/20 है। अब देखिए 20 का भाग करना है हमें किसमें, 1 में, यानी हम 20 का भाग करेंगे 1 में, किसमें करेंगे, 1 में। तो देखिए इसका भाग करेंगे तो किस तरफ होगा, ठीक है। तो इसमें देखिए भाग करेंगे तो 20 का भाग देंगे तो नहीं जाएगा तो दशमलव बढ़ाएंगे, ठीक है। अभी पता करना है कि शांत है कि नहीं, तो यहाँ पर दशमलव बढ़ाएंगे तो 0 बढ़ जाएगा, ठीक है। फिर देखिए इसमें 0 बढ़ाएंगे तो ये क्या हो जाएंगे, यहाँ पर भी 0 बढ़ जाएगा। तो 20 पाँचे 100 होता है, तो यहाँ पर 100 अब चला जाएगा, ठीक है। तो ये क्रॉस हो जाएगा, क्रॉस हो जाएगा। तो ये क्या है, इसके शेषफल 0 हो गए यानी क्रॉस हो गया। तो इसके मतलब ये क्या है, तो हम कहेंगे इसको, इसके बराबर में क्या आया, यहाँ आप देख रहे हैं जब इनको हल किए हम तो यहाँ 0.05 आया है। तो ये क्या है, तो यहाँ कहेंगे शांत दशमलव है। क्या है, शांत दशमलव, शांत दशमलव है, ठीक है। तो ये शांत दशमलव है। तो इतना अगर संख्या देखिए छोटा है तो भाग करके पता कर लिए। अगर बड़ी संख्या होती है, अगर शॉर्टकट नियम से ट्रिक से पता करना हो तो किस तरह करेंगे, तो देखिए यहाँ पर नोट हम लिखे हैं कि ट्रिक से कैसे पता करेंगे, ठीक है। तो इसमें देखिए क्या है, यदि धन पूर्णांकों P और Q का कोई सर्वभाजक नहीं है, सर्वभाजक नहीं है, तो सर्वभाजक नहीं है तब P/Q का दशमलव निरूपण शांत होता है। देखिए कैसे, जैसे जहाँ Q के अभाज्य गुणनखंड केवल 2 और 5 हो, यानी Q जो निकलेगी उसमें से अभाज्य गुणनखंड हम कर रहे हैं तो उसके सिर्फ 2 होना चाहिए और 5 हो, अर्थात Q बराबर 2 के पावर m होना चाहिए, यानी 2 के घात में होनी चाहिए संख्या वो, ठीक है, या गुणे 5 के पावर n होना चाहिए, ठीक है, यानी 5 के घात में होना चाहिए, ठीक है। तो और दोनों का गुणनफल में होगा तब भी वो हो जाएगी, ठीक है। तो जहाँ m n का है तो धन पूर्णांक है, ठीक है। तो यही है, यानी धन पूर्णांक, इसको 0 1 2 3 करेंगे, ठीक है, यही संख्या है। तो इसमें पता करना है तो सबसे पहले हम देखेंगे इसमें, तो 20 को पता करना है कि शांत है कि नहीं। देखिए ट्रिक से कैसे पता करेंगे इसमें, तो इसमें क्या करेंगे, देखिए इसको अगर हम पता कर रहे हैं तो यहाँ पर लिखेंगे, देखिए यहाँ पर हम दिखा रहे हैं कि 101/20 को किस तरह पता करेंगे, शांत है कि नहीं। उस तरह तो भाग करके पता कर लेंगे, लेकिन यहाँ पर ट्रेस कैसे पता करेंगे। देखिए यहाँ पर सबसे पहले पता करेंगे तो यहाँ 1/20 है, तो यहाँ पर इसके 20 किसने का है गुणा, किन से होगा, तो यहाँ हम देख रहे हैं 4 गुणे 5 होगा, ठीक है। अब देखें यहाँ पर 2 की घात लिखेंगे तो 1/2 के पावर 2 होंगे और गुणे 5 आएंगे, ठीक है। तो देखिए ये 2 की पावर 1 बन गया और 5 पावर 1 है, तो इनके दोनों का गुणनफल है। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि ये क्या है, शांत, क्या है, शांत है, यानी 2 और गुणे 5 का बना है तो शांत है। 2 की पावर कोई भी कुछ भी हो, यानी और 5 की पावर भी कुछ भी हो, लेकिन घात में होने चाहिए, ठीक है। वहाँ 2 और 5 के गुणनफल खाली रहेंगे तो वहाँ पर शांत बोले जाएंगे, या फिर सिर्फ 2 रहेगा या फिर सिर्फ 5 रहेगा तब भी वहाँ पर क्या बोले जाएंगे, वहाँ पर शांत दशमलव बोले जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कहेंगे, इनको कह सकते हैं कि ये क्या है, शांत है, इसमें ये क्या है, शांत है। तो इसको हम कह सकते हैं कि ये शांत है, ठीक है। तो इस तरह अब इसी तरह क्वेश्चन देखिए दिया है इसमें, शांत दशमलव, शांत दशमलव है, ठीक है, ये शांत दशमलव है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है 1/27 शांत है कि नहीं, तो इसको पता करेंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इनके पहले हम लिखेंगे
घात में, ठीक है। तो यहाँ आप देख रहे हैं 1/के, इसमें 3 का है, यानी हम 3 की पावर लिखेंगे 3, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए न 2 आया है, न 5 आया है, न 2 और 5 की गुणनफल आया है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर कहेंगे कि ये शांत दशमलव नहीं है, शांत दशमलव नहीं है, ठीक है। इसी तरह इसमें देखिए पता करेंगे, तो इसमें देखिए क्या है, तो यहाँ पर 3/के, इसका क्या है, तो यहाँ पर देखेंगे 5 है, यानी 1 का गुणनफल 5 सीख गया है। यहाँ 1 है और 5 है, तो इसमें हल करेंगे तो देखिए यहाँ पर क्या है, 5 है। तो हम बताएंगे देखिए 2 आए या 5 आए, सिर्फ 2 आना चाहिए या सिर्फ 5 आना चाहिए, या फिर 2 गुणे 5 का हो तो वहाँ पर शांत हो गए। तो यहाँ देखिए 5 आ गया, तो यहाँ पर हम कहेंगे ये क्या है, शांत दशमलव है, शांत दशमलव है, ठीक है। अब देखिए इसको पता करना है कि शांत दशमलव है कि नहीं, तो इसको भी देखेंगे। तो यहाँ देख लें 1/के 3 गुणे 5 का है, तो यहाँ देखिए 5 आया है जरूर, लेकिन इसमें क्या है, इसमें देखिए 5 आया है जरूर, लेकिन इसमें क्या है, तीनों आया है। तो इसमें 2 गुणे 5 का नहीं बना है, 3 गुणे 5 का बना है। तो इसमें सिर्फ या तो 5 होना चाहिए या फिर कोई और आगे संख्या तो या उससे नहीं होगी, तो ये कहेंगे शांत नहीं है, शांत नहीं, शांत दशमलव नहीं है, ठीक है। तो इस तरह हो सकता है, इस तरह करते हैं। अगर अब कैसे पता करेंगे कि शांत दशमलव है कि नहीं, तो यहाँ पर देखिए अगर भाग करके देखेंगे ये क्या होगी, रुकेगी नहीं, ये संख्या भाग करते ही जाएगी, यानी ये इसके भाग हम करते जाएंगे। जैसे यहाँ आप देखिए हम दिखा दे रहे हैं, जैसे 1/15 शांत नहीं है, तो यहाँ आप देखिए इसका भाग करके दिखाएं, तो जैसे यहाँ पर देखिए 15 का भाग करके दिखाएं, 15 का भाग 1 में करके दिखा रहे हैं आपको, देखिए किस तरह होंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए 15 से भागा नहीं जाएगा तो 0 दशमलव जाएगा, यहाँ पर 0 बढ़ेगा, ठीक है। नहीं जा रहा है तो फिर 0 बढ़ेगा, यहाँ पर भी 0। अब इसका भाग देंगे, देखिए 15 दूनी 30, 15 तिया 45, 15 चौके 7, 15 5 75, 15 छक्के 90, 15 7 105 नहीं जाएगा, 15 छक्के 90 जाएगा, ठीक है। यहाँ घटाएंगे तो 0 आएगा, यहाँ पर 1 आया, फिर देखिए 0 आया, ठीक है, क्योंकि दशमलव लग गया है तो दशमलव एक बार लगा देते हैं तो उसके 0 बढ़ते जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर फिर देखिए 15 छक्का 90, फिर देखिए घटाएंगे तो फिर आया वही, फिर 0 बढ़ेगा। इसी तरह ये संख्या क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है, इधर भी बढ़ती जाएगी। तो ये देखिए शांत, यानी ये रुक नहीं रहा है, यानी पूरा विभाज्य नहीं कर पा रहा है, तो इसके मतलब ये क्या है, शांत नहीं है। तो इस तरह ये ऐसा होती है तो ये शांत नहीं होती है, जो पूर्णतः विभाज्य होकर कर जाए वही शांत होती है, ठीक है। तो हमें उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो ठीक है, इसी तरह अब देखिए अगला क्वेश्चन है, उसको बताएंगे, वो अगली क्लास में होगी। क्लास को शेयर जरूर कीजिए, और क्लास अच्छी लगी हो तो कमेंट में बताइए और लाइक भी कीजिए, ठीक है।